लेट वी स्टार्ट दी क्लास। यस मैम। पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, यानी जो बच्चे क्लास 10 पढ़ चुके हैं वो बच्चे नहीं बोलेंगे। लेट वी स्टार्ट दी क्लास। यस मैम। पक्का? यस मैम। इधर वाले नहीं बोलेंगे, ये पीछे वाले क्या जी खाना ना खा के नहीं आए हो? आए हो ना? ये सब वीडियो में डालूंगी, समझ लेना, कुछ कटिंग नहीं होगा। ऐसे ऐसे कैमरे के साथ डिकचुक डिकचुक, ठीक है? तो बस लेट मी स्टार्ट दी क्लास। चलिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं समर वेकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स, एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज अपने कोचिंग के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अ न्यू सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेली रूटीन। पहले ये कोर्स क्या है, क्या पढ़ने वाले हो, इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स है, जिसके सभी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी क्लास में मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, यही रिकॉर्डेड लेक्चर्स YouTube पर भी आपको अपडेट होकर के मिल जाएंगे। तो अगर आप मुझे YouTube के माध्यम से भी देख रहे हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और बच्चों, आप सभी भी जाकर के एक बार रिवाइज करने के लिए लिंक, अगर लिंक चाहिए तो लिंक से, नहीं तो आप सभी तो यार सब्सक्राइबर भी हो, जा करके विजिट करना, एक बार वीडियो दोबारा से देखना, ताकि आपको जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया गया वो सबकी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ जी। तो रिवीजन करते हुए हमें 3 महीने में इंग्लिश सीखनी है। हम गर्मी की छुट्टियों में कई बार अपनी छुट्टियों का ऐसे ही, यार नानी के घर चले जाएं, मामी के घर चले जाएं, घूम लें, आम खा लें, अमरूद खा लें, है ना, वो बड़ा सा आता है क्या, तरबूजा, वाटरमेलन, है ना, तो ठीक है, वो सभी चीजें एंजॉय करते हुए इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो बिना ज्यादा बात किए हुए आगे बढ़ती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेली रूटीन। आज के डेट में हर बच्चे को अपना डेली रूटीन आना चाहिए। इंग्लिश में बोलना क्यों आना चाहिए? आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपने इंग्लिश बहुत बाद में सीखी, समझी, पढ़ी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपके अगल बगल वाले, आपके फैमिली वाले आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बेसिक टर्म्स, बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक चीजें आपको इंग्लिश में बोलना और पढ़ना आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की डिजाइन की गई है। इस सीरीज को मैंने डिजाइन किया है, यहां पर एक एक करके आपको डे बाय डे ऐसी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश स्पोकन में क्या है हमारा डेली रूटीन। चलिए, मैंने कल आप सभी को होमवर्क दिया था, ठीक है, सभी बच्चे करके, कहाँ की तभी, रुको मत जला लोगे बेटा, हाँ ठीक है। चलिए, तो आपका डेली रूटीन कैसे है, सुबह उठ के क्या करते हो? ये जो डेली रूटीन है बेटा, ये मैंने स्टूडेंट लाइफ को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेरा डेली रूटीन भी बताऊंगी, और आप इसके माध्यम से ऐसे अपना डेली रूटीन बताना, बनाना, बोलना सीख जाएंगे। जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं वो भी अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, क्योंकि डेली रूटीन आज के टाइम में हर जगह पूछा जाता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब सीकर हो, या आप किसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हो, यानी इंटरव्यू देने जा रहे हो, डेली रूटीन कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हाउ वॉज योर डे, या टेल मी समथिंग अबाउट योर डे, या प्लीज टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है, आराम से समझना सीखना, बेटा लिखना मत, पहले सीखो समझो, लिखने के लिए पूरा टाइम मिलेगा। लिखना यहाँ नहीं है, कहाँ लिखना है? घर पे लिखना है। आपको अभी क्या करना है, मेरे साथ साथ इसे पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ूंगी, एक बार आप पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे चिल्ला के मत बोलना, आराम से बोलना।
जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जो वर्ड्स हैं जो आपको डिफिकल्टी होती है बोलने में उसकी सही प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगी लेकिन पहली शुरुआत मैंने यहीं से की है। चलो, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, यानी हम सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले तो ये समझो कि जो हमारा रोजमर्रा का रूटीन होता है, डेली लाइफ रूटीन होता है, आप उसमें कुछ भी करते हो। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं घर वापस आता हूं, मैं होमवर्क पूरा करता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं स्कूल से वापस आता हूं, मैं दफ्तर से वापस आता हूं, मैं ऑफिस से वापस आता हूं, मैं खाना खा के सो जाता हूं। यानी हर चीज में आप उस काम को क्या करते हैं? करते हैं, काम को करते हैं। उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि बात मेरी हो रही है तो हर जगह हम किसका यूज करने वाले हैं? आई का। किसका यूज करने वाले हैं? बात समझ में आ गई? यानी हम आई के लिए यूज करें। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं सुबह रोज 6 बजे उठती हूँ। ठीक है, एक बार आप बोलेंगे। वेरी गुड। I get up after 10 minutes। फिर से बोलिए। I get up after 10 minutes। दोनों में अंतर क्या है? जब मैंने वेकअप की बात कर दी तो फिर मैंने आई गेटअप क्यों बोला? यहां पर देखिए 2 इमेजेस लगी हुई हैं। वेकअप का मतलब बिस्तर से जाग जाना, नींद से जाग जाना, उसे क्या कहते हैं? वेकअप। लेकिन जब आप बिस्तर को मोड़ करके समेट करके नीचे उतर जाते हैं, बिस्तर से बाहर आ जाते हैं, अपनी रूटीन में घुस जाते हैं, उसे कहते हैं गेटअप। यहाँ पे बच्चा बेड पे है, यहाँ पे बच्चा बेड से बाहर आ गया। समझ में आ गया? देन उसके बाद क्या करते हो? आई टेक शावर एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह आप क्या करते हैं? नहाते हैं। नहाते हैं सभी बच्चे। तो आई टेक शावर एवरी मॉर्निंग। एक बार आप बोलेंगे। I take shower every morning। वेरी गुड। आई गेट ड्रेस्ड, या फिर आप ड्रेस्ड की जगह रेडी भी यूज कर सकते हैं। आई गेट ड्रेस्ड या फिर आई गेट रेडी टू गो टू वर्क। यानी जो लोग काम पे जाते हैं नहाने के बाद तैयार होंगे, यानी मैं काम पर जाने के लिए तैयार होता हूं। अगर आप इतना कठिन नहीं बोल पा रहे तो आप इजी बोल सकते हैं। आई गेट रेडी टू गो स्कूल। क्या बोलेंगे? I get ready to go school। बात समझ में आ गई? तैयार होने के बाद कहां जाओगे? I eat breakfast at 7:30 AM। अच्छा, अब आप बच्चे ये पूछेंगे कि पहले मैंने स्कूल के लिए क्यों बोला? यानी कि जब आपने नहाया, नहाने के बाद आप क्या करेंगे? रेडी होंगे ना। यानी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं। देन मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी? नाश्ता, ब्रेकफास्ट। क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। कम ऑन बोलिए। हाँ जी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कोई नहीं बोलेगा। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। यानी मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ या नाश्ता करता हूँ। अब नाश्ता कर लिया। आई चेक माई मैसेजेस या फिर स्कूल बैग। अगर आप वर्किंग है, काम पे जा रहे हैं, तो आई चेक माई मैसेजेस। कोई ईमेल हो सकता है, कोई काम की चीज हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई चेक माई स्कूल बैग। बैग चेक करते हो ना, टाइम टेबल के हिसाब से कॉपी बुक्स रखते हो। तो यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते हो? आई चेक माई स्कूल बैग। अपने स्कूल बैग को बच्चा क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। कोई बुक मिस तो नहीं हो गई? सारी बुक रख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली कॉमन फ्रेज है बच्चा, तो ये साथ में यहाँ पर लिखना रह गया है। आई लीव फॉर वर्क या आई लीव स्कूल एट 8:30 AM। यानी आप स्कूल 8:30 बजे निकल जाते हैं, या ऐसे सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? मैं 8:30 बजे स्कूल निकल जाता हूं या 8:30 बजे स्कूल जाती हूं। बच्चा कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। आई स्टार्ट माई स्टडी या वर्क डे।
तो क्या, I start my study, फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ। स्कूल जाने के बाद क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। कोई ऑफिस गया तो क्या करेगा? काम करेगा। I start my study, और जो वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, वो क्या कहेंगे? I start my work day। आप क्या कहेंगे? I start my study। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, देन ऑफिस पहुंच गए या स्कूल पहुंच गए, फिर दोपहर में क्या होता है? लंच टाइम। तो आई हैव लंच इन आफ्टरनून। दिन में क्या करते हो? फ्रेंड्स के साथ बैठ के लंच करते हैं ना। तो आई हैव, अच्छा, यहां पर ईट शब्द का प्रयोग यूजुअली बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता, और अब तो लिखने के लिए भी नहीं किया जाता। आई हैव, मैं खाना खाता हूं, तो आई हैव, या आई टेक भी आप लिख सकते हैं, बट अच्छा लगता है आई हैव। तो आई हैव लंच इन आफ्टरनून, मैं दिन में लंच करता हूं। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, लंच कर लिया, फिर छुट्टी होगी, फिर शाम को दोपहर के वक्त क्या आएंगे? घर वापस आएंगे। तो आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, क्या होगा? I return from school at 2 PM। वेरी गुड। देन आई टेक ब्रेक, आई टेक अ ब्रेक एंड हैव सम रेस्ट। ये बात समझिएगा, शाम को जब घर आ जाते हो, घर आने के बाद क्या करते हो? रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, आराम करते हैं। तो आई टेक अ ब्रेक एंड हैव सम रेस्ट। शब्दों को सीखो, किस चीज के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलें, जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी बात इंग्लिश में बोलें। जरूरी यह है कि डेली प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा सा, कि मम्मी मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, मम्मी मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूं, मम्मी मैं गार्डन में क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मम्मी मुझे मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मम्मी मेरा लंच कहाँ है, मैं लंच कर लूं, मैम मैं लंच कर लूं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस बोलें, जरूरी ये है कि आप छोटे छोटे से वर्ड्स अपनी रोज की लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन में वर्ड्स को लेकर के आए। जब आप छोटे छोटे से इंग्लिश के वर्ड्स अपनी लाइफ में बोलना शुरू करोगे, कब धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाओगे और आपको इंग्लिश बोलनी समझनी आने लगेगी, आप जान भी नहीं पाओगे, और वो सुनने में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर हमने बहुत इंग्लिश में बात की तो बगल वाले या कोई भी है, अरे ये तो बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, ये तो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो पहले ऐसा मत करो। अगर आप, मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश मत बोलो, आप पहले अभ्यस्त हो जाओ ऐसे कि आप छोटी छोटी सी चीजें इंग्लिश में बोलो और अपनी प्रैक्टिस अकेले में करो। जब आप धीरे से प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, जब आपको चीजें आ जाएंगी, तो आप कॉन्फिडेंटली एकदम निडर होकर के कह सकोगे कि यार मुझे आती है इसलिए मैं बोल रही हूं, नहीं आती तो कैसे बोलती। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बात की हमने कि आई टेक अ ब्रेक एंड हैव सम रेस्ट। अब बच्चे ने रेस्ट कर लिया, हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, अब क्या करेंगे? स्कूल का वर्क फिनिश करेंगे। तो आई फिनिश माई ऑल वर्क टिल इवनिंग। शाम होने तक हम अपना सारा काम फिनिश कर लेते हैं, सारा वर्क फिनिश कर लेते हैं। देन क्या करते हो? आई गो फॉर वॉक। कुछ लोग शाम को घूमने जाते हैं, कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, कुछ लोग ट्यूशन जाते हैं, कुछ लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सीखने जाते हैं, कोई गेम सीखने जाता है, कोई गेम खेलने जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबकी अपनी रूटीन है। या फिर आउटडोर गेम्स इन इवनिंग, आई गो फॉर वॉक या आई गो फॉर आउटडोर गेम्स इन इवनिंग। बात समझ में आ गई? यानी कि या तो आप वॉक के लिए जा रहे हैं या आप आउटडोर गेम्स खेलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हो? I attend my coaching classes or tuition. I attend my coaching classes or tuition classes at
6 PM, यानी शाम के वक्त। जैसे मैंने क्या बोला, कुछ लोग खेलने जाते हैं, कुछ लोग वॉक करने जाते हैं, और कुछ लोग शाम को अपना पढ़ने जाते हैं। स्टूडेंट हो, शाम को कोचिंग क्लासेस होती है जैसे आपकी है। अब आप इस बात को डेली कैसे बोल सकते हो कि मम्मी मैं कोचिंग क्लास अटेंड करने जा रहा हूं, पहले ऐसे बोलो, ठीक है। कहां जा रहा हूं? अटेंड करने। अब आपकी जिंदगी में ये शब्द आ गया, बार बार आ गया, मम्मी मैं आउटडोर गेम्स खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, घर में तो नहीं खेलोगे, कहाँ खेलोगे? बाहर खेलोगे। तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ, मैं टहलने नहीं, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, मैं मार्केट तक वॉक पे जा रहा हूँ। यानी छोटे छोटे वर्ड्स आप अपनी डेली रूटीन में लेकर के आए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। देन आप फिर जब इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वर्ड्स आपको बोलने में भी अच्छे लगेंगे, ये वाक्य, ये सेंटेंसेस आपको बोलने में अच्छे लगेंगे, और आपको असहज यानी कि कुछ शर्म नहीं आएगी, अलग सा नहीं लगेगा। अगर मैं सीधा बोलना शुरू कर दूं कि मम्मी आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, तो मम्मी कहेगी हैं ऐसी बोलेगी? अभी तक तो बढ़िया पता था, हे मम्मी खेलने जा रहे हैं, अभी क्या हो गया इसको अचानक से। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कुछ वर्ड्स को अपनी रूटीन में ला रहे हो, तो आपको भी, आपके अड़ोस पड़ोस वालों को भी, सबसे पहले तो आपको, आपके पेरेंट्स को समझ में आएगा कि मेरा बच्चा इंप्रूव कर रहा है। एंड देन आप उन वर्ड्स के जरिए धीरे धीरे सेंटेंस प्रैक्टिस में ले आओगे और धीरे से फिर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मेरी बात सबको समझ में आ गई? शाम की क्लास, उसके बाद क्या करते हैं? अभी तो खाना बाकी है। I come back home या come back at home at 7:30 PM. I come back at home at 7:30 PM. यानी शाम को 7:30 बजे मैं घर वापस आता हूं। I have my dinner. अब सबके डिनर का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया। I have my dinner यानी मैं अपना डिनर खाता हूं। मैंने क्या बोला? आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज को खाने के लिए। देन आई वॉच टीवी और रीड बुक्स। खाना खाने के बाद तुरंत तो नहीं सोते, कुछ बच्चे म्यूजिक सुनते हैं, कुछ बच्चे खेलते हैं, वॉक पे जाते हैं, मतलब खेलना एवं की थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं घर में ही। कुछ बच्चे किताबें पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ने का शौक है, कुछ बच्चे टीवी देखते हैं, देखते हैं ना, मम्मी थोड़ी देर, पापा थोड़ी देर, ऐसा करते हैं ना। काट दो फोन, काट दो फोन, किसका है? काट दो काट दो काट दो, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या करते हैं? ऐसा ही कुछ करते हैं। तो आई वॉच टीवी और रीड बुक्स। मम्मी मैं टीवी देखने जा रहा हूं, है ना, आई एम वॉचिंग टीवी। देन आई गो टू बेड एट 10 PM. 10 बजे मैं सो जाता हूं। आई गो टू बेड एट 10 PM. अब सोने के बाद बस खत्म। मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को समझ में आई? आइए एक बार शुरू करते हैं। इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक साथ बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप भी बोलेंगे, इंग्लिश में एक साथ। शुरू करें पहली स्लाइड से। चलिए, I wake up at 6 AM every day. Then? Very good. Then? Very good. Next? Very good. Next? 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 Very, very good.
वेरी गुड। I go for walk. I go every evening. I attend tuition classes. हाँ ठीक है। I come back at home at 7:30 p.m. वेरी गुड। I have dinner. बस डिनर करने के बाद वेरी गुड। मजा आया? Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. यानी कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, पढ़ना भी सीखना है, बोलना भी सीखना है, कि हमें कोई भी बुक दे और बोले बेटा पढ़ो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स हमें डेली रूटीन में आने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोलो, जैसा मैंने डेली रूटीन में, तो खैर मैंने बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखे, सेंटेंस लिखे। आप इससे भी छोटा सिर्फ उन शब्दों का प्रयोग पहले अपनी डेली रूटीन में करो कि मुझे मम्मा लंच दे दीजिए, मुझे डिनर दे दीजिए, है ना, मेरा डिनर करने का टाइम हो गया है, मैं अपनी स्कूल बैग पैक कर रहा हूँ, यानी कि बस्ता धर रहे हैं, मैं अपनी स्कूल बैग लगा रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ, मैं स्कूल ड्रेस, मैं रेडी हो रहा हूँ स्कूल के लिए, स्कूल ड्रेस पहन रहा हूँ, मैं आउटडोर गेम्स खेलने जा रहा हूँ एक्सेट्रा, मैं क्या वॉक पे जा रहा हूँ, मार्केट तक कहाँ जा रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ, यानी ऐसी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, मैं टूथब्रश कर रहा हूँ, मंजन नहीं, मैं टूथब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं टूथब्रश कर रहा हूँ, मैं शावर ले रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं शावर ले रही हूँ, मैं शावर ले रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जब आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, डेली रूटीन में इसे फॉलो करते हैं, तब आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। ठीक है, पहले दिन थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर आपने ये अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं इसे कर लूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेफिनेटली आपको इंग्लिश सीखनी आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे।